दोस्तों, भारत के लोकतंत्र में या किसी भी लोकतंत्र में पब्लिक सर्वेंट यानी कि जनता का सेवक और स्टेट रिसोर्सेज यानी कि सरकारी संसाधन, इसकी परिभाषा में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। परिभाषा ये है कि सरकार के पास जो कुछ भी है, चाहे पैसा हो, गाड़ी हो, विमान हो, ये सब देश की आम जनता का है, देश के टैक्स पेयर का है। लेकिन होता क्या है कि जब देश में रूल ऑफ लॉ की बजाय रूल ऑफ फेथ हावी हो जाता है, तो ये परिभाषाएं धुंधली हो जाती है और इन धुंधली होती परिभाषाओं में कुछ ऐसी तस्वीर सामने आती है जो हमें एक बारी धक्का देती है, एक बार सोचने के लिए मजबूर करती है कि हम किस तरीके के लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। हुआ क्या है, मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ। ये जो एक तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये धीरेन्द्र शास्त्री की है, जिसको दुनिया बाबा बागेश्वर के नाम से जानती है। अब हुआ ये कि शास्त्री जी को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आना था, कोई धार्मिक कथा का आयोजन था। तो आपको पता ही है, बाबा जी लाखों चार्ज करते हैं, करोड़ों की इनकी नेटवर्थ है। तो शास्त्री जी किसी भी माध्यम से, बस से, ट्रेन से, जहाज से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आ सकते थे। लेकिन पता है बाबा जी आए कैसे? बाबा आते हैं छत्तीसगढ़ के सरकारी विमान से। अब बाबा जी कोई संवैधानिक पद पे नहीं है, बाबा इनको कितना भी बड़ा कह दो, फेथ फॉलोअर इनके कितने भी हों, है तो प्राइवेट सिटीजन, लेकिन इन्हें लाने के लिए छत्तीसगढ़ का सरकारी विमान मध्य प्रदेश भेजा जाता है। और इतना ही नहीं, इस विमान को आधिकारिक तौर पर छत्तीसगढ़ के एक मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहिब के नाम पर बुक किया जाता है। और रिकॉर्ड्स की माने तो मंत्री जी खुद इस विमान से सतना जाते हैं, बाबा को रिसीव करते हैं और वापस रायपुर लेकर आते हैं। और इतना ही नहीं, बाबा जब वापस एयरपोर्ट पे आते हैं तो उनको भाई सरकारी विमान भेजा गया है तो सरकारी सुरक्षा भी दी गई थी। तो रायपुर के माना थाने के प्रभारी एसएचओ इंस्पेक्टर मनीष तिवारी, जो उनकी सुरक्षा के लिए तैनात थे, जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री विमान से नीचे उतरते हैं, इंस्पेक्टर तिवारी ऑन ड्यूटी अपनी सर्विस कैप को उतार के, जूते को उतार के बाबा जी की चरणों में लेट जाते हैं। अब संजोग कहिए या बदकिस्मती कहिए, ये सारी चीजें कैमरे में कैप्चर हो जाती हैं, देखते ही देखते पूरे देश में वायरल हो जाती हैं। अब एक पुलिस अधिकारी का ऑन ड्यूटी वर्दी में इस तरीके का व्यवहार पुलिस रेगुलेशन एक्ट और सिविल सर्विस कंडक्ट रूल दोनों का उल्लंघन है, क्योंकि वर्दी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती, बल्कि राज्य की शक्ति और निष्पक्षता का प्रतीक होती है। जब एक वर्दीधारी अधिकारी किसी धर्म विशेष के बाबा के पास, गुरु के पास ऑन ड्यूटी इस तरीके से झुकता है, तो वो दरअसल कानून के इकबाल को कमजोर करता है। जब वीडियो वायरल हुआ, विभाग की किरकिरी हुई, तो प्रशासन को एक्शन लेना पड़ा। रायपुर के एसएसपी ने इंस्पेक्टर साहब को लाइन हाजिर किया। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि क्या सजा केवल इंस्पेक्टर साहब तक सीमित रहनी चाहिए? क्या उस मंत्री से कोई सवाल नहीं होना चाहिए जिसने एक निजी व्यक्ति को लाने के लिए सरकारी विमान को अपना निजी वाहन बना लिया? क्या छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव या डीजीपी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि स्टेट प्रोटोकॉल का किस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है? सरकारी विमानों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री, राज्यपाल या कैबिनेट मंत्री करते हैं, वो भी केवल आधिकारिक कामों के लिए, आधिकारिक दौरों के लिए। ये किसी कथावाचक को लिफ्ट देने के लिए नहीं है। क्योंकि पता है आपको, एक सरकारी विमान 1 घंटे जब उड़ता है ना, तो उसमें 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्च गिरता है। पायलट की सैलरी, ग्राउंड स्टाफ, मैनेजमेंट को अगर सब कुछ मिला दे, और ये पैसा जनता का पैसा है। जब जनता की भलाई के लिए कोई स्कीम निकालनी होती है, उस पे पैसा खर्च करना होता है, सरकारी हॉस्पिटल या स्कूल पे, तब तो राज्यों की तिजोरी खाली होती है, उसमें पैसा नहीं होता। पर इस तरीके से कथावाचक पे लुटाने के लिए इनके पास लाखों करोड़ों आ जाते हैं। बट ये भूल जाते हैं कि ये पैसा किसी नेता के निजी ट्रस्ट का नहीं है, बल्कि उस किसान का है जो खाद पर भी टैक्स देता है, उस मजदूर का है जो अपनी दिहाड़ी से सरकार को राजस्व देता है, उस नौकरीपस्त इंसान का है जो अपनी सैलरी पे टैक्स देता है। और भारत का संविधान भारत को एक सेकुलर देश बनाता है, जहां पे राज्य सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखता है। लेकिन जब एक विशेष धर्मगुरु को इस तरीके से राजकीय अतिथि जैसा प्रोटोकॉल दिया जाता है, तो ये राज्य की निष्पक्षता को तार तार करता है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।